शुरू करूँगी थैंक यू से कि डॉक्टर शैला का जिसने ये सारा ऑर्गेनाइज़ किया। कैसरा कॉकअप कल सारी रात यहाँ पे बैठ के आप लोगों के स्टॉल्स बनाती रही, हम लोग सुबह आए तो सब कुछ स्ट्रक्चर हुआ था। उसके बाद नासरा साहिबा का मैं सुबह से देख रही हूँ यहाँ पे आएंगी, वी ट्राइंग टू होल्ड हर कि नहीं मैम आप आ रहे हैं आप आ रहे हैं। एंड देन फाइनली मिनिस्टर साहब का कि he came in and he went to the stall, took interest, encouraged each stall member, हर किसी से बात की, टाइम दिया उनको, क्योंकि डिस्प्ले में किया होता है जब नीड मोर मोटिवेशन, कोई आए उनको जो है वो आगे उनको अप्रिशिएट करे, दैट इज एक एग्जीबिशन से इनको ये भी फ़ायदा होता है। एज फार एज मेरा जो टॉपिक है जिसके ऊपर बोलना है, इट्स बेसिकली वुमेन इश्यूज़ के ऊपर, वुमेन इन बिजनेस के इश्यूज़ के ऊपर, लीगल इश्यूज़ के ऊपर नासरा जी विल टॉक। वुमेन के जो यूजुअली होते हैं, आप लोग सारे बिजनेसेस के अंदर हैं, कुछ स्टार्टअप्स हैं और कुछ इस लेवल तक पहुंच चुकी हैं कि उनके जो इश्यूज़ हैं वो अब मार्केटिंग से सिर्फ रह गए हैं रेफरेंस से। तो अगर आप देखें तो जनरली जो लोग शुरू करना चाह रहे हैं अपना बिजनेस, उनको समझ नहीं आता कि हमें किस सेक्टर में जाना चाहिए, उस सेक्टर के अंदर अगर जाएंगे तो उसके अंदर हमें क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या उसके अंदर पोटेंशियल है। इसके लिए बेसिकली चेंबर का एक प्लेटफॉर्म है और बाकी सारे हुकूमत के इदारे हैं, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है और समीदा का डिपार्टमेंट है जो कि लोगों को, ख़वातीन को इनकरेज करता है कि जी आप इस सेक्टर के अंदर आएँ जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। इसके बाद आपका मसला शुरू हो जाता है कि हमें कहाँ पे रजिस्टर करना चाहिए। सबसे पहले आसान तरीका हो चुका हुआ है कि ख़वातीन को सबसे पहले NTN नंबर लेना चाहिए जो कि नेशनल टैक्स नंबर है। इसके अंदर कोई परेशानी और घबराहट की बात नहीं कि टैक्स, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट आपके घर आ जाएगा, वो बिल्कुल नहीं होता। एक आपने टैक्स लेना होता है, नंबर लेना, जो कि बहुत फॉर्मल, अपने आप को फॉर्मल तो नहीं, एक अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, बिजनेस की ऑथेंटिसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने बिजनेस की रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जिसके अंदर, जो कि बहुत बड़ा समझा जाता है, इतना नहीं है। आपको बस सिर्फ एक अपना नाम जो है वो सिलेक्ट करके रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके बताना पड़ता है कि जी आप इस बिज़नेस से अपना बिज़नेस काम करना चाह रहे हैं। इसकी सिर्फ ये रेलेवेंस होती है ताकि आपका अगर हिना बुटीक नाम है तो कोई और अगर हिना बुटीक ऑन कर देती है उसी मोहल्ले के अंदर, उसी गली के अंदर, तो आप कम से कम दोनों के अंदर से जिसने पहले हिना बुटीक नाम रखा होगा वो अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकेगी और दूसरी को रिक्वेस्ट की जाएगी कि अब अपना नाम चेंज करें। हर किसी की एक आइडेंटिटी होती है। यहाँ आप देख रहे होंगे डिफरेंट स्टॉल्स, उसके अंदर एक जैसे नाम रखे गए हैं। ये रजिस्ट्रेशन अगर आपने कराई हो तो आपको गाइडलाइन दी जा सकती है कि अपने नाम, अपना ब्रांड नेम जो है वो क्रिएट करें। इसके बाद ज़्यादातर जो इश्यूज़ जो इसके बाद वाले फेस होते हैं कि जी हमें कहाँ से पैसे मिलेंगे, हमने जी बिज़नेस आइडिया शुरू कर दिया, पैसे कहाँ से मिलेंगे। अब पैसे को मतलब हमारे सब घरों के अंदर कमेटी का सिस्टम तो है, लेकिन उस कमेटी को ज़्यादातर हम लोग जो है वो एक मिलने की एक गैदरिंग का समा बना लेते हैं। जो कमेटी के अंदर से निकलता है वो हम एक दूसरे को खाने पिलाने में लगा रहे हैं। अगर इसी कमेटी को बिज़नेस यूटिलाइजेशन के अंदर यूज़ किया जाए, बिज़नेस पर्पस के लिए, कि आप लोग सब लोग एक दूसरे को जानते हैं और उसको पैसे को अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, तो ये ज़्यादा आसान और ईजियर तरीका है। वरना तो मैं ऑडियंस से ये कहूँगी, साहब से भी कहूँगी कि ख़वातीन को कोलैटरल के मामले में बहुत मुश्किल आ रही है। बैंक ऑफ पंजाब के साथ काफ़ी हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन वो कोलैटरल फ्री एनवायरनमेंट अभी तक वो नहीं कर सकते। 5 लाख तक के भी लोन अगर किसी ने लेने होते हैं, हमारे समीदा के डेस्क पर भी आते हैं, चेम्बर में भी आते होंगे, बहुत मसले होते हैं, वो उसको भी फैसिलिटेट नहीं करते। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादातर 1 से 5 लाख तक के होती है। आपसे ये गुजारिश होगी कि अगर आप ये इसका एक इशू जो है वो हेल्प करते हैं, बड़े लोग तो फिर ज़्यादा आसान होता है, आपके पास सारी बात, आपने फैक्ट्री खरीदी होती है उसको मॉर्गेज कर सकते हैं, लेकिन ये जो छोटे कारोबार करने वाले हैं इनके लिए अगर आप हमें अगर हेल्प आउट करते हैं प्लेटफॉर्म से तो दैट इज़ अ बिग इशू। इसके बाद आता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग बेसिकली आपने प्रोडक्ट बना लिया, रजिस्टर करा दिया, पैसे आ गए, अब मसला शुरू हो जाता है कि मैंने प्रोडक्ट बना लिया, ये सबसे खूबसूरत है, मैंने इसको मार्केट कहाँ करना है। मार्केटिंग के जो इश्यूज ज़्यादातर हमें सुनने में आते हैं ये आते हैं कि आप अपने घर में अपना सामान रखें, या फिर इस तरह की एग्जीबिशन जो कि 1 साल में 1 दफ़ा होती है या 2 दफ़ा होती है, आप इसके अंदर आते हैं। अब इसके अंदर भी आपको पता है, आप लोगों ने जब स्टॉल लिए थे
10,000 नहीं हमने देने, हमने 5 देने, हमने 2.5 देने। बिजनेस है, बिजनेस के अंदर थोड़ा सा तो मार्केटिंग का इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए, कंपोनेंट रखना चाहिए। जब तक आप अपने बिजनेस को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, ला के अपने क्लाइंट के सामने नहीं रखेंगे, तो किसी को क्या पता होगा कि आप क्या प्रोडक्ट रख रहे हैं। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने जो मार्केटिंग से रेलेवेंट है ये चीज़ें करें। मैं उसके अलावा हम लोग सब लोग इनकरेज करते हैं कि आप अपने ब्रोशर बनाएं और बिजनेस कार्ड बनाएं। बिजनेस कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप अगर आज इस एग्जीबिशन में आए हैं, आपने एग्जीबिशन नहीं की, आप आज सिर्फ इस सेमिनार में प्रेजेंटेशन आपकी है, अगर आपका बिजनेस कार्ड है तो जितने भी लोग हैं आप उनको अपना बिजनेस कार्ड दे सकते हैं। आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट की जाती है बिजनेस कार्ड से, रेफरल बनता है। तो ये आपका इशू है। सो बेसिकली यू कैन मार्केटिंग के ये 3-4 मतलब टूल्स हैं जो कि सस्ते भी हैं और इफेक्टिव भी हैं। इसके अलावा मेरी तरफ से यही है कि विश यू बेस्ट ऑफ लक और इन्जॉय नेक्स्ट 2 days और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं इसके बारे में, अपने स्टॉल के बारे में भी और जो आपकी नेबर है उसके बारे में।